रंगदारी के मामले में जिंदा और मुर्दा समेत 3 बने अभियुक्त। रंगदारी के एक ही मामले में 2 बार एफआईआर दर्ज होने की खबर फैलते ही मामले को लेकर तब चौक चौराहों पर चर्चा का विषय बन गया जब लोगों को यह जानकारी मिली कि इस केस में एक स्वर्गवासी भी नामजद है। सीजेएम के आदेश पर यह प्राथमिकी 29 जनवरी को नगर थाना में दर्ज कराई गई है। दरअसल 23 अप्रैल 2009 को गणेश पंडित ने नगर थाने में पहली प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें मृतक गुग्गा सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष ब्रजेश कुमार प्रिंस व विनोद सिंह आरोपित थे। रंगदारी मांगने व मारपीट के एक ही मामले में 13 वर्षों में 2 बार प्राथमिकी दर्ज कराई गई। नगर थाने में पहली प्राथमिकी वर्ष 2009 में हुई थी। इसमें तत्कालीन वार्ड पार्षद व लोहीनगर निवासी ब्रजेश कुमार उर्फ प्रिंस कुमार, उस समय के जिले का कुख्यात राजेश कुमार उर्फ गुग्गा सिंह व विनोद सिंह को नामजद बनाया गया था। इन नामजद अभियुक्तों में से घरेलू विवाद में लोहिया नगर में ही उनके आवास पर गुग्गा सिंह की 4 साल बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद भी उसी मामले में सीजेएम के आदेश पर 13 वर्षों बाद 29 जनवरी 2023 को नगर थाने में दोबारा एफआईआर दर्ज कराया गया। इसमें भी 10 साल पहले स्वर्गवासी हो चुके राजेश कुमार उर्फ गुग्गा सिंह के साथ वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष ब्रजेश कुमार प्रिंस व विनोद सिंह को दोबारा नामजद बनाया गया है। 29 जनवरी को दर्ज नगर थाना कांड संख्या 84/23 में थाना अध्यक्ष की लापरवाही सामने आई है, जिसमें घटनास्थल गलत अंकित होना बता रहा है कि नगर थाना अध्यक्ष आंख मूंद कर कोर्ट के प्राथमिकी आदेश पेपर पर हस्ताक्षर कर पुलिस विभाग की जगनसाई कराते हैं। आरोपितों ने कहा कोर्ट ने आरोप से दोषमुक्त करा दिया है। ब्रजेश कुमार प्रिंस फिलहाल कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि लोहिया नगर निवासी गणेश पंडित ने नगर थाने में 23 अप्रैल 2009 को कांड संख्या 168/9 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को कोर्ट में सुनाई के बाद 4 दिसंबर 2017 को तीनों आरोपितों को आरोप से दोषमुक्त कर दिया था। उसका सर्टिफाइड कॉपी उनके पास है। उन्होंने बताया कि इनमें राजेश कुमार उर्फ गुग्गा सिंह को तो 10 वर्ष पहले ही उसके घर में किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भी नगर थाने की पुलिस के द्वारा स्वर्गवासी को नामजद बनाना सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि एक ही केस में 2 बार अभियुक्त बनाने की खबर सुनकर वे बेहोश हो गए। केस होने से पहले पुलिस को भौतिक सत्यापन करानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष की ओर से बेगूसराय कोर्ट के अधिवक्ता प्रसन्न कुमार सिंह ने बताया कि गणेश पंडित के केस को देख रहा था। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय के जज ने केस क्लोज करते हुए तीनों आरोपितों को आरोप से बरी कर दिया था। उसके बाद उसी मामले में दोबारा केस होने से उनके क्लाइंट को मान सम्मान को धक्का लगा है, जबकि इस मामले में थाना अध्यक्ष राम निवास ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। जांच उपरांत उचित निर्णय लिया जाएगा। बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। सर्वप्रथम तो यह मामला पहले नगर थाना कांड संख्या 168/2009 जो जिसका डेट बताया जाता है 23/4/2009 को ये एफआईआर दर्ज हुआ था और उसी मुकदमों से संबंधित यह नालसी मुकदमा को अभी वर्तमान में कन्वर्ट किया गया है, जबकि उस मुकदमा में जो अभियुक्त हैं राजेश सिंह उर्फ गुग्गा, उसके साथ में गणेश पंडित जो इस मुकदमा के सूचक हैं, उसके साथ में दोनों में झगड़ा हुआ था और इनको तो नाहक में फंसा दिया गया था। लेकिन ब्रजेश कुमार प्रिंस को और विनोद सिंह को, लेकिन बाद में जाकर के न्यायालय द्वारा इस मुकदमा में 4/12/2017 को ही जजमेंट हो गया। लेकिन अभी जो वर्तमान में आपके द्वारा जो बताया गया है 84/23, ये मुकदमा नालसी से कन्वर्ट हुआ है, जबकि वही सेम घटना का 2 मुकदमा दर्ज हुआ। एक नालसी किया गया और एक ये नालसी की जानकारी हम लोगों को नहीं थी और ये पुलिस केस जो था उसमें हमने बेल करवाया, पूरा ट्रायल फेस किया, उसके बाद में ये हुआ। अभी वर्तमान में राजेश उर्फ गुग्गा वो बहुत पहले मर चुका है और गणेश पंडित जो इस मुकदमा का सूचक है वो भी मेरे मोहल्ला से, इस लोहिया नगर मोहल्ला से वो चला गया है। वो अभी वर्तमान में है भी नहीं। हमको लगता है कि 15 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले वो यहाँ से निकल चुका है, यहाँ रहता भी नहीं है। तो एक ही मुकदमा का, एक ही घटना का 2 मुकदमा हुआ। हमने अवलोकन किया नालसी का भी, तो सेम ऑकरेंस बताया जा रहा है। उसी डेट ऑफ ऑकरेंस का दूसरा मुकदमा हो गया था। जजमेंट मेरे पास में यह है।
FIR, चार्जशीट और जजमेंट सब मेरे पास में है। मैंने उस मुकदमा में इन लोगों को बरी करवाया। ये तो नालसी पहले फाइल किया गया था, इन्फॉर्मेंट के द्वारा ही ये मुकदमा पहले फाइल किया गया, तो उसको चाहिए था कि हम इसको थाना भेजवावे, लेकिन उस समय उन्होंने भेजवाया नहीं, न्यायालय में ही पड़ा रहा और बाद में आकर के इधर न्यायालय के आदेश। देखिए, यह मामला 2009 का था। उस समय जो गणेश पंडित लोहिया नगर में रहते थे वो व्यवसाय करते थे। राजनीतिक विद्वेष के कारण उस समय मैं नवनिर्वाचित पार्षद हुआ था, मेरा नाम दे दिया गया था। लेकिन उस मामला में दुख इस बात का है कि जो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रघुवीर प्रसाद जी के द्वारा सारे अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और सबसे दुखद है कि नगर थाना के द्वारा इस मामला में पुनः FIR दर्ज किया गया है और वैसे लोगों का नाम दिया गया है जो आदमी आज से 8-10 साल पहले मृत हो चुका है। नगर थाना प्रभारी या थाने की पुलिस को चाहिए इसका छानबीन करके यह मामला क्या है। मैं न्यायालय का जो निर्देश हुआ जिसमें सबको बरी किया गया, मुझे पुलिस में भी फाइनल कर दिया गया था। और उसके बाद जब किसी तरह मुझे मालूम हुआ है कि नगर थाना बेगूसराय में मीडिया के माध्यम से कि आप पर एक मामला दर्ज हुआ है, तो मुझे आश्चर्य हो गया। तो मने अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली बात है कि जिसमें न्यायालय के द्वारा मुक्त कर दिया जाता है जिन्हें, और उसका भी जो है सो FIR नगर थाना की पुलिस बगैर छानबीन के, वहाँ के प्रभारी कैसे हैं उनको देखना चाहिए था कि मरे हुए आदमी के नाम पर भी मैंने समझिए जो FIR दर्ज कर दिया। प्रथम श्रेणी के न्यायालय के माध्यम से सबको बरी कर दिया गया है। मेरे पास पुलिस का फाइनल, न्यायालय का देखिए ये मेरे पास है, जजमेंट है पूरा जजमेंट है मेरे पास। ये देखिए टेस्टेड पूरा है कॉपी सिविल कोर्ट बेगूसराय का। ये सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक चीज़ तो ज़रूर हुआ है कि बगैर सोचे समझे हम तो यही समझते हैं कि टाउन थाना या मुफसिलिया किसी भी पदाधिकारी के विषय में यदि उनके कार्यशैली पर हम किसी तरह का प्रश्न उठाते हैं तो हमको लगता है उसी का परिणाम है कि बिना सोचे समझे आंख मूंद कर नगर थाना ने न्यायालय के न्याय को भी दरकिनार करते हुए और पुनः उस मामला में FIR दर्ज किया जो मामला प्रथम श्रेणी के रघुवीर प्रसाद जी के द्वारा बंद कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा मुझे पर्सनल फाइनल कर दिया गया। और सबसे दुखद है कि इसमें अभियुक्त मर चुके हैं। जो मुद्दा है वह लोहिया नगर में नहीं है। कब यहाँ से घर दुकान दौड़ी उठा के कहीं और चले गए, कितना दुखद है। आपसे पुनः एक बार मिलूँगा और मुझे न्यायालय पर और बेगूसराय के वरीय पदाधिकारी पर भरोसा है कि जो इस तरह का कार्य करने वाले पदाधिकारी पर अवश्य वो कोई न कोई कार्रवाई जरूर करेंगे और हमारे प्रतिष्ठा को हनन करने का यह प्रयास है जो दुखद और निंदनीय है।